जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती। अब ये इनके होते हुए तो अब कोई होप नहीं ना रहेगी। तो अब जो भी होगा आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक सोचा टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाएगी, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट ने भी कभी मुल्क के मसाइल हल किए। जो भी आप कर लें आखिर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब वो उससे डर रहे हैं कि अगर वो करेंगे तो पीटीआई आ जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट तजुर्बात ना करे, शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए। ताखीर और गैर आईनी सेटअप लाने से सिर्फ तबाही होगी। कमजोर मईशत और दहशतगर्दी के साए में कौम को दलदल से निकालने में सब इदारे साथ हैं। बाजवा ने दूसरी बार तौसी मांगी तो कहा शफाफ इंतखाबात कराने का वादा करें। बाजवा का चेहरा पहली तौसी के बाद सामने आया जब उन्होंने कहा कि एहतसाब को छोड़े, मुईशत पर तवज्जो दें। इमरान खान का इंटरव्यू जमान पार्क में तर्जुमानों के इजलास में कहा कि पार्टी रहनुमा मुईशत और महंगाई के हकायक आवाम तक पहुंचाएं। दहशतगर्दी से पूरी कुव्वत के साथ निपटा जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जारी है। इजलास में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात पर गौर हुआ। वजीर खजाना ने मईशत से मुतालिक रोड मैप बताया। फोरम ने सोशल मीडिया पर मईशत से मुतालिक मनफी खबरें फैलाने वाले अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की तमाम कार्रवाइयां अफगानिस्तान से टीटीपी कर रही है। अफगान हुकूमत से कार्रवाइयां रुकवाने के लिए दरख्वास्त की गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि कालादम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात का दरवाजा खुला है। शहबाज सरकार की मुश्किलात में इजाफा। बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी MQM तनाज़ा हल कराने में नून लीगी वुज़रा नाकाम। कराची की 73 यूनियन काउंसिल्स की हल्काबंदियों में तब्दीली का मुतालबा सिंध हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। डेडलॉक बरकरार, 15 जनवरी से पहले नई हल्काबंदी आना मुमकिन करार। लीगल टीम ने कहा हल्काबंदियों में तब्दीली मुमकिन नहीं। नून लीगी और मुत्तहदा के अरकान मीडिया से बात किए बगैर ही बिलावल हाउस से रवाना हो गए। हल्का बंदियों पर फैसला पीपल्स पार्टी को करना होगा। फैसला ना हुआ तो कराची का हक मारा जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान जसौरी कहते हैं कि MQM तहरीरी मुआहदे के साथ हुकूमत में शामिल है। उम्मीद है लापता अफराद की बाजियाबी का मामला जल्द हल हो जाएगा। में गुंडागर्दी, कराची में बदमाशी और दोबारा वेपन्स का जो इस्तेमाल है सिर्फ इसलिए कि PTI को रोका जा सके, ये एक बहुत बड़ी गद्दारी होगी उन शहीदों के लहू से। ये भी एक कोशिश है कि किसी तरीके से आप इमरान खान और PTI को महदूद कर सकें। कराची में MQM के मुर्दे में जान डालने की कोशिशें लाहासिल। गुंडागर्दी से तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने वाले नाकाम रहेंगे। फवाद चौधरी का चैलेंज। गुजरावाला में कहा बलूचिस्तान में बाप को अम्मी बना दिया गया। इसके बच्चों को पीपल्स पार्टी में शामिल होने पर मजबूर किया जा रहा है। हर तरफ बस धुंध ही धुंध। लाहौर में हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे मुख्तलिफ मुकामात पर बंद। समात एक्सप्रेस वे कर्नल शेरखान से इस्माइलिया तक हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। सिंध के मैदानी इलाकों में सर्दी के साथ धुंध में भी इजाफा। पुलिस का ड्राइवर्स को फोग लाइट के इस्तेमाल का मशवरा। गाड़ी से मुनासिब फासला रखने की भी हिदायत। सर्दी से मत घबराएं, अभी तो ठंड और पड़ेगी। महकमा मौसमियात ने जनवरी के पहले हफ्ते में शदीद ठंड की पेशगोई कर दी। कराची सर्द हवाएं चल पड़ी। दर्जा हरारत 60 डिग्री तक गिरने का इम्कान। बालाई इलाकों में बर्फबारी से पहाड़ों का हुस्न दुबाला। लहा का मुल्क सर्द तरीन मुकाम बन गया। पारा -15 डिग्री तक गिर गया। महंगाई के खिलाफ PTI की इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ तहरीक। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में अवामी रैलियां। महंगाई के मारे आवाम के महंगाई के खिलाफ नारे। मुल्क में फौरी इंतखाबात कराने का मुतालिबा। अरशद शरीफ कत्ल पर अज़खुद नोटिस केस की समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 5 जनवरी को समाअत करेगा। अदालत ने स्पेशल JIT से तहकीकात की अबूरी रिपोर्ट भी तलब कर रखी है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए।
आजम सवाती को आज जेल से रिहा किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम सवाती की जमानत मंजूर कर ली। रिहाई का हुक्म, चीफ जस्टिस आमिर फारूक का 2 लाख के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। आज के फैसले से साबित हो गया, जितना मर्जी जबर करें फतह जरूर कदम चूमती है। अदालत का आज का फैसला खुशाइंद है। शहजाद वसीम का रद्द अमल, कासिम सूरी बोले 36 दिन काबिल एहतराम आजम सवाती को अजियत दी गई। बाबर अहवान ने ट्वीट में लिखा, शाबाश उस्मान सवाती, आपने हिम्मत से केस की पैरवी की। सिंध हाई कोर्ट ने शहबाज गिल को गिरफ्तार करने के लिए रोक दिया। बयानबाजी केस में हुक्म दिया कि शहबाज गिल को कराची में दर्ज 3 मुकदमात में गिरफ्तार न किया जाए। आईजी और दिगर को 12 जनवरी के लिए नोटिस जारी। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन इंट्रा कोर्ट अपीलें काबिल समाअत करार। इलेक्शन कमीशन के सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। फरीकैन से आइंदा पीर तक जवाब तलब। पंजाब असम्बली का इजलास 9 जनवरी को तलब। स्पीकर पंजाब असम्बली की असम्बलियां तहलील न करने की खबरों की तरदीद। सिफ्तैन खान कहते हैं कि इमरान खान ने ऐसी कोई बात नहीं की, वो जब कहेंगे असम्बलियां तोड़ देंगे। हमारे नंबर्स पूरे हैं। नून लीग का बड़ा यू टर्न। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। का लाख लाख शुक्र है और इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करने आई हूँ कि इसने मेरी बेटी का सारा खर्चे का वो उठा लिया है और वो कर रहा है। क्योंकि इलाज जो था ना 35 लाख तो मुझे बताया गया था, लेकिन साथ में ये भी कहा गया था कि ये 45-50 लाख तक बात जा सकती है। ब्लड कैंसर में मुब्तला नन्ही परी की कप्तान से मोहब्बत। कोहाट से जमान पार्क लाहौर पहुंच गई। इमरान खान का इलाज के तमाम अखराजात उठाने का वादा। वालिदा का कहना है, मेरी बेटी का इलाज शुरू हो चुका है, शुक्रिया अदा करने आई थी। यूक्रेन और रूस जंग में एक बार फिर तेजी। यूक्रेन का रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा। कहा, इनके मिसाइल हमले में 400 रूसी फौजी हलाक हो गए। रूसी हुकाम की तस्दीक। हमले का एतराफ़ करते हुए कहा, जंगज़दा इलाके में यूक्रेन के हमले में तालीमी इमारत को नुकसान पहुंचा। रांझा रांझा करते ही नहीं बनी, लड़कियां दिखाते दिखाते दुल्हन बन गई। अदाकारा सहीफा जब्बार ने शादी की कहानी सुना दी। कहा, बचपन से ही टॉम बॉय थी, किसी ने लड़की की नजर से देखा ही नहीं। ख्वाजा खिजर के लिए लड़कियां देख रही थी, उन्होंने जब प्रपोज किया तो उनसे शादी कर ली। दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड की अलगार एक बार फिर शानदार आगाज। दूसरे दिन का खेल आज होगा। मेहमान टीम 6 विकेटों पर 309 रन से अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। और दुनिया को बचाने के लिए डॉक्टर भी मैदान में आ गया। हॉलीवुड फिल्म सीरीज डॉक्टर हू का ट्रेलर जारी। मूवी BBC ऑनलाइन स्ट्रीम पर रिलीज की जाएगी। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।